योर टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज एक नए टॉपिक के साथ। एंड द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टेक अप टुडे इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो बिफोर स्टार्टिंग द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं आपको कुछ बातें जो है यहाँ पे आप कहना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रश्न आपके जो हैं वो आज यहाँ पे उनके आंसर आपको मिलेंगे। जैसे द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टोमक, व्हाट इज ड्यूडेनम, what is pancreas, what is gallbladder, what is liver, which is largest gland in human body, the total length of small intestine, and what are the different parts of small intestines, what are the different parts of large intestine. So answer of all these questions you will get after watching this video. So without any delay, let us start. The very first part of alimentary canal is buccal cavity. It is this buccal cavity in which mastication process takes place. Mastication का मतलब है जब हम रोटी जो है वो अपने मुंह में लेते हैं, उसके बाद दांतों के द्वारा जो है वो ब्रेक डाउन होता है रोटी का, और वो ब्रेक डाउन जो होता है उसको हम बोलते हैं मेस्टिकेशन। आपको पता है मैंने ह्यूमन टीथ जो है वो डिस्कस किया हुआ है मेरे YouTube चैनल के ऊपर, उमेश सर के नाम से। आप जब देखेंगे तो वहां पे आपको ह्यूमन टीथ के ऊपर 2 वीडियो जो है वो मिलेगी। पूरा जिक्र मैंने वहां पे किया हुआ है कि किस तरह से मेस्टिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस करता है। उसके बाद जब मेस्टिकेशन होती है तो फिर वो रोटी कहां जाती है, फिर वो जो बोलस बनता है और बोलस वो इसोफेगस में चला जाता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज नोन एज बक्कल कैविटी, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है फेरिंक्स। और ये फेरिंक्स जो है ये कॉमन पैसेज है फॉर विंड पाइप एज वेल एज फॉर इसोफेगस। उसके बाद यहां ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक और अपर्चर जो है वो मिलेगा जिसको बोला जाता है गुलेट। और वो गुलेट जो है वो एक अपर्चर है जो इसोफेगस की तरफ जो है वो रोटी को भेजता है। उसके बाद अगर आप करेंगे बात ग्लॉटिस, एक और अपर्चर यहाँ पे होता है उसको बोला जाता है ग्लॉटिस। और जो ग्लॉटिस जो है ये एक अपर्चर है जो विंड पाइप के ऊपर होता है, और लंग्स में जो है वो हम जो ब्रीथ करते हैं, जो हवा हम लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसको लंग्स तक जो है वो लेके जाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे हम तो जो ग्लॉटिस है, यहाँ पे जो ग्लॉटिस है, इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन है, लिड एक है, उस लिड को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये कोई लगभग अप्रोक्सीमेटली इसकी जो लेंथ होती है ये कोई 10 इंच इसकी लेंथ होती है, और इसका नाम है इसोफेगस, या हम कॉमन वे में इसको कह सकते हैं फूड पाइप। तो दिस इज फूड पाइप। फूड पाइप के बाद जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका डायलेटेड फॉर्म में आपको मिल रहा है ये स्टोमक है, और स्टोमक का ये वाला पोर्शन जो एंटीरियर पोर्शन है इसको बोला जाता है कार्डियक स्टोमक। इस पूरे को तो पहला नंबर हम क्या कहेंगे, स्टोमक, इसको स्टोमक कहेंगे। और स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द इंटीरियर पार्ट इज कार्डियक स्टोमक, द मिडिल पार्ट इज फंडिक स्टोमक, एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज पाइलोरिक स्टोमक। और एक और चीज आप देखेंगे कि इसमें जो ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं, कार्डियक पोर्शन में कार्डियक ग्लैंड, मिडिल पोर्शन में फंडिक ग्लैंड, और पोस्टीरियर में जो है पाइलोरिक ग्लैंड जो है वो पाया जाता है। उसके बाद ये जो बेंड यू शेप आपको लग रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, एंड द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडेनम. It is this duodenum which is directly connected with the duct coming from the liver as well as pancreas. तो पेनक्रियाज से जो डक्ट आई है, पेनक्रियाज यहाँ से जो डक्ट आई है, और ये लीवर से जो डक्ट आई है, इसकी डक्ट यहाँ पे कॉमन डक्ट के रूप में यहाँ पे आके मिलती है ड्यूडेनम में। उसके बाद ये बात करेंगे हम इसकी, और ये क्या है पेनक्रियाज। और ये पेनक्रियाज अपनी सिक्रीशन जो है वो छोड़ता है, और ऊपर से लीवर की सिक्रीशन जो है वो आ जाती है। लीवर की सिक्रीशन का मतलब है बाइल जूस। तो ये जो बाइल जूस है लीवर, इस पोर्शन को हम कहेंगे क्या, पहले ये पूरा जो है वो क्या है, लीवर। ये पूरा जो है लीवर है, और लीवर के बीच में ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये गॉल ब्लैडर है, क्योंकि इट इज दिस गॉल ब्लैडर इन विच द सिक्रीशन, आई मीन द बाइल जूस ऑफ लिवर इज कलेक्टेड। इसमें इकट्ठा होता है, और उसके बाद जब जरूरत पड़े तब यहाँ पे जो है ड्यूडेनम में जब भी खाना आता है तो उस वक्त जो है बाइल जूस जो है वो यहाँ पे
इसकी डक्ट जो है यहाँ पे ओपन हो जाती है और खाने के साथ मिक्स हो जाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये पूरा जो है ड्यूटीनम है और ये वाला ड्यूटीनम का ही आगे पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर ये वाला जो पोर्शन है अगर आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक जो पोर्शन है ये सारा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। हालांकि ड्यूटीनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, लेकिन यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है इसको बोला जाता है जेजुनम। ये है तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा जो है क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये आधे से ज्यादा का जो पोर्शन है इसका वो होता है जेजुनम। और उसके बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन है जो लार्ज इंटेस्टाइन में आके कनेक्टेड है इसको बोला जाता है इलियम। और इलियम का यहाँ पे जो है वो ये जुड़ी किसके साथ है आके लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करेंगे तो उसके बिल्कुल नीचे अगर आप ये वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर छोटा सा देख रहे हो इसको बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड इट इज दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जब किसी को दर्द पड़ती है राइट साइड में, लोअर एब्डोमेन में राइट साइड में, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। और इसमें दर्द क्यों पड़ती है, इसमें आप देखेंगे कि पूरा ये बेस प्रोडक्ट है और ये बेस प्रोडक्ट मान लो अगर इसके अंदर कहीं चला जाता है, यहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगा इस पोर्शन को, उसके बाद जो है वो पेन होना शुरू होगी। हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर जो है इसको ऑपरेट करने के बाद इसको निकाल देगा और हम जो है वो वापस घर लौट के आएंगे आराम से, क्योंकि एक बार इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो वापस जो है वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हमें कहीं अपेंडिक्स की शिकायत तो नहीं है, उनको लेफ्ट साइड में दर्द होता है तब भी, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये राइट साइड जो है में होता है, नीचे एब्डोमेन में राइट साइड में जो है ये होता है। और उसके बाद ये सारा जो है वो बेस प्रोडक्ट है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दिस पार्ट इज नोन एज सीकम। इट इज दिस सीकम which is directly connected with the small intestine and there is a vermiform appendix। उसके बाद यहां से लेके ये वाला पोर्शन, ये वाला यहां तक जो है इस सारे को बोला जाता है कोलन। और ये कोलन को भी आगे डिवाइड किया गया है। ये वाला जो कोलन है इसको असेंडिंग कोलन कहा जाता है, इस वाले पोर्शन को जो है ट्रांसवर्स कोलन कहा जाता है, और ये वाला पोर्शन जो है इसको बोला जाता है डिसेंडिंग कोलन। सीकम, दिस पोर्शन इज नोन एज सीकम, this is known as colon, this whole portion is known as colon right from this part to here। उसके बाद जो है it is divided into 3 parts, ascending colon, transverse colon and descending colon। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा पोर्शन जो है इसको बोला जाता है पेल्विक। इसको बोला जाता है पेल्विक या इसको बोला जाता है सिग्मॉइड। ये सिग्मॉइड रीजन है। उसके बाद ये वाला जो स्वॉलन पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है इसको बोला जाता है रेक्टम। ये है रेक्टम, और रेक्टम के बाद जो है वो लास्ट का जो अपर्चर है इसको बोला जाता है एनस। इन दिस वे आई हैव डिस्कस्ड द टोटल पार्ट इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री कैनाल। सो द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस एंड देयर आर डिफरेंट पार्ट्स like stomach, like esophagus, stomach, duodenum, pancreas, liver। और ये लीवर जो है ये सबसे बड़ा ग्लैंड है ह्यूमन बीइंग के केस में, और इसकी सिक्रीशन जो है वो गॉल ब्लैडर में जाती रहती है। हालांकि हॉर्स की अगर हम बात करेंगे तो हॉर्स हैज नो गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में आपको पता स्टोन हो जाती है लोगों को। ह्यूमन बीइंग के केस में गॉल ब्लैडर में जब स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है, तो इस गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद ये पेनक्रियाज है, और पेनक्रियाज और लीवर की डक्ट जो है दोनों आके यहाँ पे कॉमन डक्ट के रूप में जो है ड्यूडिनम में ये ओपन होती हैं। उसके बाद ड्यूडिनम के बाद ये सारी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। और इसकी टोटल लेंथ की अगर बात करें हम, इफ आई टॉक अबाउट द टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये अप्रोक्सीमेटली 22 फीट के बराबर होती है, लगभग 22 फीट के लगभग इतनी इसकी लेंथ होती है। और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली 5 फीट के होती है। और इस तरह से टोटल मिला के अगर हम इसोफेगस की बात करें तो इसकी लेंथ लगभग जो है 10 इंच होती है। ये बक्कल कैविटी जो है 4-5 इंच ये हो गई। उसके बाद ये सिग्मॉइड हो गया और रेक्टम आ गया, कि सारा मिला के लगभग 30 फीट जो है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल बनती है। तो बात करेंगे अगर हम इसके पूरे प्रोसेस की, तो जैसे हम रोटी मुंह में लेते हैं उसके बाद जो है रोटी
जो है मेस्टिकेशन के बाद यानी दांतों के द्वारा चबाने के बाद सलाइवा मिक्स होता है, इसोफेगस में जाती है। इसोफेगस में कोई भी जो है सिक्रीशन नहीं होती, सिर्फ म्यूकस इसमें थोड़ा मिक्स होता है। उसके बाद ये रोटी चली जाती है स्टोमक में। स्टोमक में चर्निंग प्रोसेस होता है और जो स्टोमक के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स हैं वो अपनी सिक्रीशन छोड़ते हैं और रोटी की जो है वो फर्दर मैं कहूंगा कि चर्निंग प्रोसेस होता है। उसके बाद रोटी जो है वो डाइजेस्टिबल फॉर्म में थोड़ी थोड़ी जो है वो आगे की तरफ चलती है और ये ड्यूडेनम में आती है, जहाँ पे लीवर की और पैनक्रियाज की सिक्रीशन जो है वो मिल जाती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन को हम बोलते हैं जजनम और नीचे वाला जो पोर्शन है वो है इलियम। अगर आपको कोई पूछे कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, सबसे ज्यादा जो रोटी जब डाइजेस्ट हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो किस पोर्शन में होती है, वो होती है इलियम पोर्शन में। और ये जो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जिस प्रकार से हमारी फिंगर है इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उनको हम बोलते हैं विलाई। और जो विलाई होते हैं उनका काम होता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो और जो रोटी डाइजेस्टिबल फॉर्म में है वो ज्यादा से ज्यादा जो है एब्जॉर्ब हो। उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद जो बेस प्रोडक्ट इसमें होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये आगे की तरफ जाता है, रेक्टम के अंदर जो है स्टोर होता है थोड़ी देर के बाद। और उसके बाद जो है वो फाइनली एनस इज द लास्ट अपर्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम वेयर दिस बेस प्रोडक्ट इज एलिमिनेटेड। तो इस तरह से जो है दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और बीच में जो है वो बड़ी बातें ऐसी हैं जो आपको याद रखने योग्य हैं, क्योंकि जैसे गॉल ब्लैडर के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टोमक के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, फिर कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो सबसे ज्यादा जो है ऑब्जर्वेशन करता है। उसके बाद वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कई लोगों को पता नहीं होता कि ये लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड। पढ़ा लिखा होने का मतलब कदापि ये नहीं है कि भाई आप लोग केवल डिग्रियां लें, नौकरी करें, सर्विस करें, बस इतना नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि पढ़ा लिखा इंसान वो होना चाहिए कि जब डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर भी हैरान हो जाए कि यार वाकया बंदा कोई मेरे पास आया, कोई पेशेंट आया उसको, क्योंकि एक अगर ईमानदारी से एक इंसान अगर पढ़ा है, मान लो किसी ने बीएससी या एमएससी किया तो वो तो मैं कहूंगा कि आधा लगभग वो डॉक्टर बन गया है। क्योंकि डॉक्टर कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे मेडिकल असिस्टेंट या दवाइयां बेचने वाले कुछ लोग हैं, उनको केवल दवाइयों की नॉलेज हो सकती है, लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान को सब पता है कि कौन सा शरीर का पार्ट जो है हमारा कहाँ पे है और उसका क्या फंक्शन है। जब ये सारी बातें हम जानते हैं तो डॉक्टर के पास जब हम जाएंगे तो तब हमारी कदर भी जो है वो होगी। अदरवाइज जो है वो डॉक्टर लोग भी कई बार एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आज इतना ही, फिर किसी वीडियो में जो है, और मैं बता दूंगा आपको कि इसके बाद जो है मेरी ज्यादातर जो वीडियो रहेगी वो इंग्लिश ग्रामर पोर्शन को और कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो है वो इंग्लिश के मैं डिस्कस करूंगा। तो साइंस के काफी जो है वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अब इसके बाद लगभग 10-12 वीडियो जो है वो लगातार इंग्लिश की मैं अपलोड करूंगा। तो आप लोगों से उम्मीद और तवक्को इस बात की कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आप कमेंट करें और हो सके तो मैं कहूंगा कि जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि गांव के स्कूलों की बहुत बुरी कंडीशन है। शहर में तो फिर भी ट्यूशन का प्रावधान है, लोग कोशिश करते हैं, लेकिन गांव के बच्चे आप अगर डाटा कलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे हायर सेकेंडरी हैं, यहां पे मान लो 20-20 पोस्टें हैं, लेकिन उन 20 पोस्टों में से कोई 2 बंदे काम कर रहे हैं, कोई 2 लेक्चरर जो है वहां पे काम कर रहे हैं। तो उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि बच्चे तो टीन एज में हैं, उनको तो समझ नहीं आती, वो तो बैग उठा के किताबें उठा के जो है स्कूल में जाते हैं, वो तो शुक्र करते हैं कि क्लासें नहीं ना लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ने वाले होते हैं। माँ बाप को पता नहीं होता, माँ बाप घर में बैठे रहते हैं, उनको क्या पता हमारा बच्चा पढ़ने गया है, वहां स्टाफ है या नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम का समाधान यही है कि अगर कोई चारा नहीं चल रहा तो कम से कम यूट्यूब के ऊपर ढेरों वीडियो जो है वो पड़ी हुई हैं। बच्चे जो है कोशिश करें कि जो आपको ज्यादा अच्छी वीडियो लगती है उसको आप उठा के स्टडी करने की कोशिश करें। पेन और नोटबुक आप लोग लें, वीडियो पॉज कर करके, प्ले कर करके, पॉज कर करके, यहां आपको प्रॉब्लम है उसको आप पहले क्लैरिफाई करें, उसके बाद फिर आप वीडियो को प्ले करें। ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग बेनिफिट लें, तभी हमारे देश का भला हो सकता है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।